जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। तेरे मियाँ का तो दिमाग खराब हो गया उजाला। मेरी बात मान तो उसे किसी भी तरह राजी कर कि जो मैंने कहा है वो करे। आपको पता तो है मंसूर नहीं मानेगा। आप बस मेरे लिए इतना कर देंगे, मुझे किसी भी तरह 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दें, बाकी मैं खुद देख लूंगी। हैं? अरे हम 50,000 के लिए रो रहे हैं, तू लाख मांग रही है। अरे हमें दे दिए हैं किसी ने जो तुझे मिल जाएंगे। तो रैन से कहें कि वो दे दे, वरना फिर मुझे दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा और मैं वापस नहीं जाना चाह रही अम्मी। खुद करके देख ले बात उससे। मुझे तो भैया किसी से कोई उम्मीद नहीं है। क्या ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, क्या मैंने कभी इन लोगों के काम नहीं आई हूँ? तो क्या बदला मांग रही है भाइयों से? बदला उतारे क्या आप वो? मैं सिर्फ आपसे पैसे उधार मांग रही थी और वक्त आने पर मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं सब जानती हूँ, ये जो आप 50,000 रुपए की बात कर रही हैं, सब पता है मुझे कि आपने ऐसा क्यों किया था। सारी ड्रामेबाजी थी आपकी अम्मी, क्या मैं आपको नहीं जानती? अच्छा बस, मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। चल जा, अल्लाह हाफिज। इसे कैसे पता चला? तुम दोनों ही कमाते हो ना, फिर तुम दोनों के ऐसे कौन से खर्चे हैं जो मुझे देने के लिए तुम लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है? क्या हो गया तुम्हें और ये क्या बातें कर रही हो? कितना कमा लेते हैं हम दोनों? आजकल तुमने महंगाई देखी है और घर के खर्चे, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता है। और कौन सा हमारे बाप दादा ने हमारे लिए कोई जायदाद छोड़ी है या हमारे बिजनेस चल रहे हैं जो हम तुम्हें देंगे? तो जब मैं तुम लोगों को पैसे देती थी तो क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? हाँ बोलो। जाला, अगर 10-20 हजार की बात होती तो समझ भी आता है, लेकिन पूरे 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे हम? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने नए घर में 2-3 महीने गुजारने हैं और 10-20 हजार में गुजारा नहीं हो सकता। और अगर 2-3 महीने में भी मंसूर भाई को जॉब नहीं मिली फिर? क्या हो गया है तुम्हें दानिश? वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहेगा और ना ही वो तुमसे पैसे मांगेगा। एक तो तुम हर छोटी बात पे नाराज हो जाती हो। शादी के बाद पहली बार मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ी है। अम्मी ने भी साफ इनकार कर दिया और तुम सब भी मुंह फेर रहे हो मुझसे। देखो जा, मजबूरी है। अगर मेरे पास पैसे होते ना, मैं तुम्हें कभी इनकार ना करता। मैं तो खुद महीने के एंड पे अगली सैलरी का वेट कर रहा होता हूँ। तो हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं चल लेती? हाँ, और मंसूर को उनकी माँ के पास अकेला छोड़ दो ताकि वो और कान भरे मेरे खिलाफ। दोनों के पास तो मुझे देने के लिए कोई मशवरा भी ढंग का नहीं है। अरसलना बेटा, तुम अलीजे की तरफ गई थी, सब खैरियत तो है ना? हाँ अम्मी गई थी। दरअसल दानियल भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो ना हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मैं अलीजे के पास ही रुक गई थी। बेचारा जवान बच्चा। अरे कहाँ उस माँ को सुकून मिलता होगा उसे देखकर। इलाज तो हो रहा है अम्मी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। वैसे एक बात बताओ, उनके घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अच्छा रवैया है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ये ऐसे ही, अब तुम उनके घर इतनी दफा जा चुकी हो तो इसलिए। अच्छी है उनकी फैमिली, बस उनकी अम्मी की बिला वजह की जिद की वजह से सारे घर वाले परेशान रहते हैं। लेकिन मैंने फील किया है कि अब अलीज़े वहां पे एडजस्ट हो गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना मैं उस बच्ची की वजह से बहुत परेशान रहती थी। और वो सलीमा का तीसरा बेटा दुर्रैन, वो क्या कर रहा है आजकल? वो पढ़ाई के साथ जॉब कर रहा है आजकल। अच्छा लड़का है, एटलीस्ट पूरे घर में सबसे समझदार तो मुझे वही लगता है। अच्छा।
और आपने अपनी आदत के मुताबिक कह दिया होगा कि आ जाओ रह लो। तो इसमें हर्ज क्या है? उसका भी हक है इस घर में। परेशान है वो, क्या वो आकर रह नहीं सकता? अम्मी बात भाई की नहीं, बात भाभी की। अरे अब उनकी नाक को कोई मसला नहीं होगा कि वो जिस घर को ठुकरा कर लात मार के गई थी उसी घर में वापस आके रहना चाहती। बेटा दिल बड़ा करो, वो भाभी है तुम्हारी, और बड़ी भाभी माँ बराबर होती है। अरे अम्मी बस रहने दें सारी। ये आजकल की जो नौजवान बहुएं हैं ना, ये सारी की सारी एक जैसी होती। अगर आपका भी सलूक उनके साथ उनकी माँ के जैसा होता तब उनको पता लगता। बुरी बात बेटा, बात बात पर तुम उनकी माँ की मिसाल क्यों देते हो? तुम्हें अपने भाई की परेशानी का एहसास होना चाहिए। वो भाई जिसने बाप की तरह तुम्हें पाला है। अम्मी मुझे अंदाजा है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने भाई से, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। सिर्फ इसीलिए खामोश, वरना खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। उसकी बीवी इस घर की इज्जत है, भाभी है तुम्हारी, बहू है मेरी। इज्जत? अम्मी उनको अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। अगर उनको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो वो कभी ये घर छोड़ के न जाते। लेकिन अब भाई को एक बात साफ साफ हो कि वो अपनी बीवी को समझा दे कि अब अगर दोबारा उन्होंने इस घर में आकर आपसे बदतमीजी की तो मैं उनको माफ नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं उनको। या अल्लाह, हाँ तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जब मैंने मना किया था इसे कि शादी ना करे यहाँ, तब सुनी थी इसने हमारी बात है? उस वक्त तो मोहब्बत का भूत सवार था, किसी की नहीं सुनी, अपनी बात मनवा के छोड़िए तो भुगते आप। अम्मी क्या हर बार आपको पुरानी बातें दोहराना जरूरी है? अब तो शादी हो चुकी है ना। सच पूछे तो मंसूर भाई ने कभी कोई कमी नहीं होने दी बाजी को। खुद 2-2 नौकरियां की ताकि वो बाजी को खुश रख सके। फर्ज है उसका बीवी को खुश रखना शौहर का फर्ज है। और अगर बीवी ने अलग घर मांग लिया है तो हक है उसका। वाह, क्या हक है और क्या फराइज। अगर ये बातें आप बाजी को भी समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो अपनी सास के साथ रह रही होती तो कभी ये दिन ना आता। बात सुन, उसकी कंपनी ने इसलिए नहीं निकाला उसे कि वो दोनों अपनी माँ के साथ नहीं रह रहे थे। लेकिन अम्मी परेशानी तो आई ना, ऐसी परेशानियों में ही पता चलता है। अरे छोड़ो, क्या पता किसी ने नौकरी से निकाला भी है कि नहीं, या माँ के पास वापस जाने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है मंसूर। अम्मी मैं पूछता हूं तुमसे, किसने कहा था कि फकीरों की तरह जाके सबसे पैसे मांगती फिरो? उन सबके सामने मुझे जलील करवाना था तुमने? वो मंसूर, वो कोई बाहर वाले नहीं है, वो मेरे अपने हैं। उनसे लेने में तुम जलील नहीं होगे। उजाला, वो मेरा ससुराल है। वो लोग मुझे अभी तक पसंद नहीं करते और तुम्हारी माँ ने मुझे आज तक कबूल नहीं किया। तुम उनसे पैसे मांगते फिर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ की तरह नहीं है जो शादी करती उसके बावजूद भी मुझे जलील करने से वो बाज नहीं आती। उजाला बस करो, अपनी माँ के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूं। कभी अपना रवैया देखा है तुमने? और तुम्हें अब वही रहना है, सो अपना रवैया बदल लो, समझी तुम? तो क्या करूं? बोलो तो क्या करूं मैं? 24 घंटे नौकरों की तरह मैं काम में लगी रहूं, उनकी जी हजूरी करती रहूं, फिर भी मुझे इज्जत नहीं मिली, कोई फायदा नहीं है। इज्जत चाहती हो ना तो पहले इज्जत करना सीखो। जब तक तुम उनकी इज्जत नहीं करोगी कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। बहुत करके देख लिया, लेकिन फिर भी नफरत के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता। तुम क्यों भूल जाती हो कि हमने सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की? तो मंसूर क्या हुआ? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे घर वालों को किसी तरह भी खुश रख सकूं, लेकिन नहीं। वो जो तुम्हारा भाई है ना मसूद, असल में फसाद की जड़ है ही वो, उसकी वजह से। बस उजाला, खबरदार जो तुमने मसूद के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला, वरना मुझसे बुरा मसूद हाड़ में जाए वो मसूद। पर जाना तो पड़ेगा ना। मंसूर भाई ने फोन करके मुझे बुलाया है और कहा है कि आकर उजालाबाजी की हेल्प कर दूं। अकेले वो कितना काम करेंगी?
कितना ख्याल रखते हैं ना वो उजाला बाजी का। ख्याल तो बहुत रखते हैं, लेकिन उजाला बाजी को ना उनकी कदर नहीं है। ऐसी बात नहीं है रोशनी, शायद उजाला बाजी को आदत ही है अपनी बातें मनवाने की। बड़ी जो है वो, हम सब पे उनका रोब चलता था। पहले तो अम्मी भी उनकी सारी बातें मानती थी, पता नहीं अब अम्मी को क्या हो गया है। शायद उन्होंने अम्मी की मर्जी के खिलाफ शादी की है, इसीलिए अम्मी का एटीट्यूड चेंज हो गया। वैसे उजाला बाजी की शादी में बहुत झगड़े हुए थे। हालांकि दानिश भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन अम्मी का रवैया उनसे तो बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ जो खराब है। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि दुरैन भी अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो फिर क्या होगा। अम्मी का रवैया बेटों के साथ बुरा नहीं है, सिर्फ बहुओं के साथ है। पता नहीं मेरे मामले में क्या होगा। क्या मतलब है? तुम भी? अब नहीं, मेरा मतलब ऐसे ही, मैं ऐसे ही कह रही थी। अब मुझे लगता है अम्मी बुला रही है। रोशनी, क्या करूं? ये भेज दो। अपने सुकून के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर 2-3 महीने में जॉब नहीं मिली तो ये भी खत्म हो जाएगा, और वहां तो फिर भी जाना ही पड़ेगा ना। उजाला, ए उजाला, ये क्या हो गया? पूरा घर खुला बैठा है और तू जेवर खोल के यहाँ बैठी है। कोई चोर उचक्का आ जाता तो? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे दरवाजे भी बंद करने थे। अब क्या हो गया? मुझे वापस ससुराल नहीं जाना, और मंसूर, वो तो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहता। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये जेवर बेच दूँ। पागल हो गई है क्या? सोचना भी ना इस किस्म की कोई बेवकूफी की बात। अरे जेवर ही तो औरत का सासा होता है, इसे बेच के कंगाल हो जाएगी। कंगाल हो जाए? कंगाल तो मैं अब भी हूं, और वैसे भी ये जेवर, ये सासा इन्हीं मुश्किल वक्तों के लिए ही काम आता है। अकल के नाखून ले, तो सोना कौन बेचता है? पता चले जेवर से भी गई और घर भी छोड़ना पड़ गया। सब्र से काम ले ले, सब्र से। चली जा, सास के साथ रहने का कह रहा है तो बस दबने की जरूरत नहीं है, समझी? जैसे पहले रहती थी ना, बस वैसे ही रहना। ये मेरी बेइज्जती है दानिश। मैंने सारी जिंदगी खुद मेहनत की, अपना घर खुद चलाया, और अब अपना घर चलाने के लिए मैं किसी से मदद मांगू? ऐसा नहीं हो सकता। मंसूर भाई, हम तो खुद बहुत मुश्किल में थे। इनफैक्ट मैं तो इस पोजीशन में ही नहीं था कि मैं किसी तरह की कोई हेल्प कर सकूं। अम्मी की वजह से मैंने ऑफिस से 50,000 रुपये उधार लिए। दुरैन ने पता नहीं कहीं से पैसे अरेंज किए। आप प्लीज इसे इनकार मत करें। देखिए, अगर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, आप हमें गैर समझते हैं। और देखिए, अगर हम सब लोग साथ देंगे तो बुरा वक्त भी गुजर ही जाएगा। और ये कौन सा लाखों रुपए है, 20,000 रुपये तो है, रख ले, किसी ना किसी काम आ जाएंगे। तो तुम लोग भी ये चाहते हो कि उजाला मेरी माँ के घर जाके रहे? तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? वो मेरा अपना घर है, मुझे वहां पे कोई किराया नहीं देना, कोई और खर्चा नहीं है वहां पे मेरा। लेकिन उजाला की अपनी जिद पे अड़ी। मंसूर भाई, आप क्या समझ रहे हैं?
कि हम दोनों उजाला का साथ दे रहे हैं। नहीं, बल्कि हम तो खुद उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी। वो ये नहीं सोच रही कि मैं किस मुश्किल में। उसे जरा भी एहसास नहीं है कि मैं दिन रात मेहनत करके कैसे पैसा कमाऊं। मंसूर भाई, हम सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहे हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? इन पैसों से ना मेरा नुकसान पूरा होगा और ना मेरा कर्ज उतरेगा, और मैं ये मदद लेकर जलील नहीं होना चाहता। प्लीज मुझे तुम लोग माफ कर। उजाला, उजाला चले दो वरना मैं जा रहा हूं। ये लो बेटा चाय। अम्मी, आपने क्यों बनाई चाय? उजाला, बेटा मैंने सोचा तुम लोग शिफ्टिंग कर करके थक गए होगे, चाय पीकर जरा आराम कर लो। और हमारे नसीब में अब आराम का। और तो और मैंने खाना भी बना दिया है, कमरा सेट कर लो फिर खाना भी खा लेना। जी अम्मी, बस वो मसूद आ जाए तो। वो मसूद आ जाए तो फिर खाना खा लेते हैं मिलके सब। हाँ। तुम तो चाय लो। मंसूर, उजाला, मसूद बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। उजाला, एक मिनट, पहले अम्मी को निकाल ले। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, निकालने दो उसे खाना, एक ही बात है। चलो बेटा। अरे वाह भाई, आज तो अम्मी की ईद हो गई। उनका बड़ा बेटा जो उनके बराबर में बैठ के उनके साथ खाना खा रहा है। सारी आपने भाई की पसंद की चीजें बनाई। हाँ भाई, तुम चलते रहो। आज इतने अरसे के बाद अम्मी के साथ बैठ के खाना खा रहे, और अम्मी ने खाना भी मेरी मर्जी का पकाया। हाँ भाई, ये तो होना ही था। आखिर कब तक आप भाभी के हाथ का खाना खाएं? वैसे अम्मी, इंसान को अपनी औकात से बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूँ? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आज? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस भाई को कुछ याद दिला कि जब आदमी के पर मजबूत ना हो तो उसे इतनी ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वो सफर बहुत मुश्किल है। सूद बस भी करो यार। और उजाला ही सिर्फ मजाक कर रहा तुम्हें तंग करने के लिए। नहीं भाई, अरे मैं तो सच बोल रहा हूं, वरना भाभी को इतना गुस्सा क्यों आता? देखें, अभी भी खाना ऐसे खा रही है जैसे हम पर एहसान कर। सुन लिया तुम? खाने का ताना भी इसने दे दिया। आज इसकी कमाई का निखारे तो ये हाथ, और अगर इनकी कमाई का होगा तो ये हाथ से भी निवाला छीन ले। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? कमाई का जिक्र कहाँ से आ गया? क्यों गुस्सा कर रही हो? उजाला, गलती तुम्हारी भी थी। कब से मुंह बनाए बैठे? हम सब लोग साथ हंसी खुशी में रह सकते हैं। हाँ, जैसे आपके घर में आपकी भाभी रहती, अपनी सास की हर बात मुंह बंद करके सुन लेती, जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे। खबरदार मसूद, मेरे घर को बीच में मत ला। अपनी हद में रह के बात कर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे तुम?
खाना खाएंगे, छोड़। क्या तुम होश में तो हो? भाई पूरी तरह होश में रहकर फैसला किया है मैंने। अरे कैसे फैसला कर लिया तुमने? तुम जानते हो ना, अम्मी कभी नहीं मानेगी। अम्मी तो आप लोगों की शादी के लिए भी नहीं मान रही थी। क्या हुआ, नहीं हुई शादी? हो गई ना, लड़ झगड़ के ही सही, मगर शादी कर ली ना आप लोगों ने। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर झगड़ा होगा और अम्मी इस बार किसी की एक नहीं मानेगी। वो तुम्हारी पसंद की शादी पर कभी राजी नहीं होंगी। और यार हमारी बात और थी, अरसलना अलीजे की बहन है, वो इस घर के हालात देख चुकी है, उसे इस घर की सिचुएशन का पता है, वो कैसे राजी हो सकती है? लेकिन मना भी तो नहीं किया ना उसने, उसकी खामोशी में उसकी रजामंदी है। मसला तो फिर भी अम्मी का ही है ना। वो अरसलना से तुम्हारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। और तुम जानते हो, जब से अलीजे की और मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक अलीजे के लिए कितनी प्रॉब्लम्स है। अम्मी का रवैया देखा है। और मुझे पता है जब ये बात अम्मी तक पहुंचेगी ना तो सीधा सीधा हम दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि भूल जाओ अरसलना, बस। दानिश, ये एक दूसरे को एक पसंद मिनट कर- अलीजे, तुम्हें पता जब तुम ये बात करोगे ना तो अम्मी क्या समझेंगी कि अलीजे अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए चाल चल रही है। उसने सिखाया है तुम्हें। वाह भाई, जब अपनी मोहब्बत की बात थी तो आपने मनवा ली, अब जब मेरी बारी आई है तो आप मुझे बोल रहे मैं खामोश हो जाऊं, हार मान लूं? कुछ भी हो जाए भाई, मैं अम्मी से जाकर बात कर रहा हूं और सलना से शादी मैं करके ही रहूंगा। लो, अब एक नया मसला शुरू होगा। लीजिए, क्या जरूरत थी बिला वजह की हिमायत करने की? जो कुछ हो रहा है ना, सबकी बुराई तुम पर आ जाएगी और अम्मी कहेंगी कि तुम साजिश कर रही हो। दानिश, प्रॉब्लम्स तो हमारे टाइम पे भी हुए थे ना। लीजिए प्लीज। अब तो ये सब हर वक्त का सा बना है। मैं भी इनका जीना हराम करती हूँ, क्या समझते हैं ये? उजाला, क्या है ये सब? तुम आखिर चाहती क्या हो, आज मुझे बता ही दो। बुरे वक्त में तुम मेरा साथ नहीं दे सकती, मेरे घर वालों को कबूल नहीं कर सकती, आखिर क्यों? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की? अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें सब कुछ दिया और तुम मुझे ये सिला दे रही हो? तो हाँ, तो क्या मुझ पर एहसान किया तुमने? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा। जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे जो फराइज हैं वो भी याद रखो। तुम्हारे खानदान वालों की खिदमत करना, उनकी फजूल बातें सुनना, ये मेरे फराइज में शामिल नहीं है मंसूर। लेकिन मेरी तो मजबूरी है ना, मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया था, अपनी मजबूरी की वजह से आया था। और खुदा के लिए तुम तो मेरी बात समझो। सिर्फ एक महीने की तो बात, तुम अगर वहां गुजार लेते तो इस अरसे में तुम्हें कोई ना कोई नई जॉब मिल जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि मैं किसी न किसी तरह वापस घर आ जाऊं बस। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें क्या लगता है मैंने झूठ बोला, बहाना किया यहाँ पर आने के लिए? उजाला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चिल्लाओ मत, बहुत सुन ली मैंने सबकी, मुझसे मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, और ये सब तुम्हारी भाभी चाहती होगी, उसी ने दिमाग खराब किया है तुम्हारा। हाँ, ऐसा नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा सिर्फ मैं चाहता हूँ। अच्छा बस रहने दे, पागल नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। वही यहाँ अपनी बहन को लाकर मेरे खिलाफ महाज खड़ा करना चाहती है, तुम सबको मेरे खिलाफ करना चाहती है वो। अम्मी प्लीज, आप गलत सोच रही हैं, भाभी का दिल बहुत साफ है, वो ऐसी नहीं है। और अम्मी, मैं अरसलना को पसंद करता हूँ। बस बंद कर ये बकवास। पसंद करता हूँ, जिसे देखो मुंह उठा के पसंद की शादी करने चला है। माँ की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना इस घर में। इसलिए तो बेटे नहीं पाले थे मैंने कि अपनी अपनी पसंद की लड़कियां लाएं और फिर वो मुझे नीचा दिखाएं। वाह, इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था तुम्हें, हैं? बोलो। तो आप क्या चाहती हैं? अपनी मर्जी, अपने फैसले हम पर थोपना चाहती हैं? फुप्पी की बेटियों को घर में लाना चाहती हैं आप, जिन्हें कभी ये तक तौफीक नहीं हुई कि हमारे बाप को समझा बुझा के घर भेज दें,
कभी ये तक नहीं सोचा कि हमें भी बाप की जरूरत होगी? उनकी बेटियां लाना चाहती हैं आप? वो कौन से हमें बेटियां देने को तैयार बैठे हैं? मैं तो सिर्फ एक बहू अपनी पसंद से, अपने दिल से, अपनी मर्जी से लाती, मगर यहाँ तुम सब मेरे सीने पे मोंग डालने को बैठे हो। अब क्या हो गया? अब किस बात पे लड़ाई हो रही है यहाँ पर? तेरी वजह से हुआ है ये सब, सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ी सहेली बनी हुई थी ना उस अरसलना की, देख ले। नहीं, हाँ, और वो अली से वो भी मिली हुई है तुम दोनों के साथ, तभी तो बार बार हर दूसरे दिन अपनी बहन को यहाँ बुला लेती थी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। पहले एक बहन ने मेरा एक बेटा फंसाया, अब दूसरी भी वही करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही क्यों, उससे भी कहो ना कि वो भी अपनी जुबान संभाल के मुझसे बात करे। अरे मेरी भी इस घर में कोई हैसियत है? साफ साफ कह देना कि मेरे घर वालों का आइंदा नाम लेने की उसे कोई जरूरत नहीं है। जितना सुकून मेरे घर में है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बस करो उजाला, बस करो, खुदा के लिए बस करो। वो तो नहीं जानता कि वहां पर क्या क्या होता, मैं जानता हूँ। मैंने सब देखा कि वहां पर क्या होता। अच्छा, क्या देखा? क्या देखा तुमने मेरे घर में? वही बातें जो हर घर में होती हैं। ऐसा कौन सा काम होता है मेरे घर में जो तुम औरतों की तरह मुझे ताने दिए जा रहे हो? हाँ बोलो। हर घर में बहू पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जाता उजाला बेगम। वो सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। क्या काम है? दरअसल अम्मी ने आपको याद किया, वो आपको बाहर बुला रही भाई, बट अकेले। सुन लिया तुमने? देखा तुमने इसका अंदाज? साफ मना करके गया कि मैं बाहर ना हूं, जैसे बाहर आके मैंने को कयामत मचा देनी है। जी अम्मी, आपने बुलाया था? क्या चक्कर चल रहा है भाई ये मेरे घर में, जरा बताओ तो। इस समय अलीजे ने कुछ भी नहीं। चुप रहो तुम, तुम्हें बोलने को नहीं कहा। ये चले हैं बीवी के हिमायती। हिमायत नहीं कर रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं जो है। इस शादी के लिए मैंने और अलीजे ने खास तौर पर मुखालफत की है। क्यों? ये क्यों करेगी मुखालफत? न कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं इस पे, इस घर में, जो ये मुखालफत करेगी? बात सुनो बीबी, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। वो बहन है ना तुम्हारी, और ये तुम्हारा ससुराल है, तो जाहिर है तुम तो चाहोगी कि वो यहाँ आए। अम्मी आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं, और बिला वजह आप बात बढ़ा रही हैं। बस सब समझती हूँ मैं बहू, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो तुम मेरे साथ, समझी? और तुम बड़े इसके हिमायती, जरा समझा दो इसे, मेरा घर है ये, और ये सब मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे हर फैसला मेरा होगा, समझी? चलो लीजिए। उसे तुम्हारी जरा परवाह नहीं है। देखा तुमने, आज पहला दिन है उसका यहाँ, और उसका रवैया देखो, जरा नहीं बदली। अम्मी घर छोड़ने की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज परेशान ना हो। कैसे परेशान हूँ?
इन हालात में तो मेरा घर तबाह होकर रह जाएगा। मैं बैठी अपने घर का तमाशा देखती रहूं, लड़ाई देखती रहूं, सारा दिन फसाद देखती रहूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप प्लीज मसूद को समझा लीजिए कि वो बिला वजह उजाला से ना उलझा करे। बेटा मैंने उसे भी समझाया, उसका भी तो दिल दुख है। उसने भी तो इन हालात को देखा, उसने देखा है कि मैं रात दिन इस घर में तुम्हारे बगैर कैसे रोई हूँ, कैसे सिसकी हूँ, कैसे तन्हाई काटी है मैंने। मैं तो बहू इस घर में इसलिए लाई थी कि इस घर में रौनक होगी, खुशियां होगी, इस बुढ़ापे में बूढ़ी हड्डियों को सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सब भुला गया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तो रह रहकर पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारी पसंद की इससे शादी क्यों करी? क्यों मान ली मैंने तुम्हारी बात? इस लड़की से तुम्हारी पसंद की शादी क्यों नहीं होती? तो आइए दिन देखते नहीं पड़ते मुझे। भला बताओ, इस दिन के लिए पालती हैं माएं बेटों को, जबान करती हैं कि जब उनकी शादियां हो तो फिर माँ कोई ना पूछे, बहुओं के हवाले कर दे, हाथ पकड़ा दे उनका। कहाँ का इंसाफ। अरे आजकल की यही रीत है सलीमा। हमारा ज़माना नहीं रहा कि बहुएं सर झुकाकर शौहर और शौहर से ज़्यादा उसके घर वालों की देखभाल करें। अब तुम मेरे ही बेटे को देख लो, कहाँ आता है, बस फ़ोन करके खैरियत पूछ लेता है और पैसे भेज देता है। पता नहीं कौन सा जादू करती हैं, कैसे फंसा लिया इन दोनों बहनों ने मेरे मासूम दुरैन को। या अल्लाह। अच्छा सुनो, अब तुम उसके साथ वो सब नहीं करना जो तुमने दानियाल के साथ किया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दूसरा बेटा भी। ना क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कह रही हो जैसे मैंने ही सबके साथ बुरा किया है। तुम दोस्त हो मेरी या दुश्मन? दुश्मन तो उकसाते हैं बुरा करने पर, और मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, और मैं तो जैसे तुम्हारी मोहताज हूँ ना, कि तुम समझाओगी तो समझ आएगा, वरना तो मुझे समझ ही नहीं आनी। मुश्किल भी तो यही है कि तुम कुछ समझती ही नहीं हो, सिर्फ अपनी मनमानी करती हो। उजाला, उजाला सो गई हो क्या? यार उठो प्लीज, मुझे कप चाय बना दो। उजाला, जब कोई नौकरी नहीं करती, कहीं आते जाते नहीं है, कोई काम नहीं है करने का, तो क्या चाय खुद नहीं बना सकती? खुद बना लो। उजाला, ये क्या कह रही हो? कितनी जल्दी तुम्हारी हकीकत खुल के सामने आ गई। वो प्यार के दावे, वो जिंदगी की हर सुख दुख में साथ देने के वादे, सब भुला दिए तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? मैं मोहब्बत अब भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खानदान से मोहब्बत नहीं कर सकती। रहने दो उजाला, इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो वो अपने महबूब के। अल्लाह के वास्ते मुझे अपनी मोहब्बत के घिसे पिटे जुमले मत देना। नफरत हो चुकी है मुझे मोहब्बत के नाम से। सब फजूल बातें, ये मोहब्बत की बातें सब धोखा फरेब होती। हकीकत तो ये होती है जो हम भुगतते। तुमसे तो बात करने की फुर्सत, सिर्फ रोना रह गया तुम्हारी जुबान पर। सच बताऊं,
कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत मायूस किया तुम, बहुत मायूस किया मुझे। भाड़ में जाए सब। जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।